नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। अभी हम बात करेंगे फार्मा सेक्टर से जुड़े एक शेयर के बारे में, मोरपेन लेबोरेटरीज के बारे में। उससे पहले हम शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 के आज के कारोबार से। कल निफ्टी का जो आपने कारोबार देखा उसमें आपको गिरावट देखने को मिली, और कल के कारोबार को लेकर जो इम्पोर्टेंट वीडियो आज मैंने मॉर्निंग में आप लोगों के साथ शेयर किया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि बैंक जो है वो आरबीआई के पास मोरेटोरियम से रिलेटेड कुछ बड़े कदम को के ऊपर डिस्कशन करने के लिए गए हैं, और वहां से कुछ बड़े कदम जो है वो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, कुछ बड़े फैसले एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं जो कि आरबीआई की तरफ से आने हैं। ऐसे में शशिकांत दास जी जो आरबीआई गवर्नर हैं, उन्होंने आज सुबह 10 बजे एक अनशेड्यूल्ड अनाउंसमेंट या मीटिंग जो भी आप कहें वो आज टीवी के ऊपर की है। उन्होंने कुछ बड़े फैसले उठाते हुए 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी मार्केट में लाने के लिए फंड्स अनाउंस किए। कुछ और बड़ी बातें उन्होंने की जिसका इम्पैक्ट जो है वो बाजार पर इस तरह से पड़ता हुआ नजर आया कि बाजार आपको 120 पॉइंट की जंप लेता हुआ दिखाई दिया, जहां उम्मीद ये की जा रही थी कि कल की गिरावट आज कंटिन्यू रहने वाली है। बहुत सारी जगह पर आप लोगों ने सुना होगा कि मार्केट में भयंकर गिरावट आने वाली है, भयंकर मंदी आने वाली है। मैं इन बातों को पूरी तरह से सीरियस नहीं लेता, बट जो हालात चल रहे हैं उनको डिनाई भी नहीं किया जा सकता। कोरोना के हालत के मद्देनजर ऐसी उम्मीदें की जा रही थी कि मार्केट में कुछ गिरावट आप लोगों को देखने को मिल सकती है, बट आरबीआई गवर्नर के फैसले के बाद मार्केट में आपको काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मोरपेन लेबोरेटरीज के बारे में। मोरपेन लेबोरेटरीज के का रिजल्ट हमें आता हुआ दिखाई दिया है, तो रिजल्ट के बारे में बात करेंगे और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जो है उसके बारे में हम लोग एक एक कर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मोरपेन लेबोरेटरीज पोस्ट 2-fold जंप इन Q4 प्रॉफिट। Drug from Morpan Laboratories on Tuesday reported an over two-fold rise in its consolidated net profit at rupees 26.676 crores for the quarter ended March 31st, 2021 on account of higher revenue. तो डॉक्टर मोरपेन नाम तो आप सभी लोगों ने ऑलमोस्ट सुना ही है। जिन लोगों ने इसके शेयर के बारे में नहीं सुना होगा, उन्होंने डॉक्टर मोरपेन से रिलेटेड थर्मामीटर, नेबुलाइजर एंड अदर जो हेल्थ इक्विपमेंट्स होते हैं उनके बारे में डेफिनेटली सुना होगा। तो एक जाना माना नाम है डॉक्टर मोरपेन लेबोरेटरीज, और आज इसके रिजल्ट आते हुए भी आपको मंगलवार को दिखाई दिए, तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। द कंपनी हैड पोस्टेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 11 crores for the corresponding period of financial year 2019-20, यानी सेम पीरियड जो है लास्ट ईयर आपको 11 करोड़ का प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया था, जो अभी आपको 27 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। इट्स कंसोलिडेटेड टोटल रेवेन्यू स्टूड एट 290 करोड़ फॉर द क्वार्टर अंडर कंसिडरेशन, अप बाय 40% अगेंस्ट 208 करोड़ अ ईयर एगो। लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें, एक साल से कंपैरिजन करें तो 40% के आसपास आपको रेवेन्यू में जंप देखने को मिल रही है। शेयर ऑफ मोरपेन लेबोरेटरी वर ट्रेडिंग 4.95% लोअर एट 65.25 पैसे ऑन पीएसए। तो ये शेयर जो है ये आपको आज 5% नीचे काम करता हुआ दिखाई दिया। कल इसका रिजल्ट आया और आज ये शेयर 5% नीचे काम करता हुआ दिखाई दिया। क्या पोजीशन है, क्यों ये शेयर नीचे आता हुआ दिखाई दिया, और क्या बेसिकली प्रॉफिट का ट्रेंड है, वो यहां से देखने के बजाय अब हम लोग आगे बढ़ के इसको चार्ट के ऊपर और इसके फंडामेंटल्स के थ्रू और रिजल्ट के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। अब क्विकली हम लोग आगे बढ़ते हैं और फंडामेंटल वाइज देखें तो मार्केट कैप 2935, करंट प्राइस 65 रुपीज, और 52 वीक हाई और लो 72 और 15.5। तो अभी अपने 52 वीक हाई के पास ये काम करता हुआ हमें नजर आ रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 6.91%, यानी थोड़ा प्रीमियम पर ट्रेड करता हुआ हमें नजर आ रहा है। थोड़ा या थोड़ा ज्यादा अगर हम कहें, क्योंकि शेयर ने आपको पैसा भी बहुत बनाकर दिया है। एक साल पहले के पीरियड में अगर हम इस शेयर को देखें तो ये 17 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा था, और करंटली आपको 65 रुपीज
के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि अचानक इस शेयर के बारे में अब बात करके क्या फायदा है, ये शेयर जो है ये पहले बहुत अपर लेवल पर भी ट्रेड कर चुका है, अब इसमें ऐसा क्या चेंज आ जाएगा। डेफिनेटली ये क्वेश्चन जो है आप लोग दिमाग में रखिए और ये रखना भी चाहिए। प्रीवियस पोजीशन को आज के पोजीशन से आप कंपेयर कीजिए, आपको मार्केट का कोई पंडित या ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं कि फार्मा सेक्टर की वैल्यूएशन या वैल्यू जो है, इंपॉर्टेंस जो है वो आपकी लाइफ में इस समय कितनी बढ़ गई है। क्या आप सभी के घरों में पहले नेबुलाइजर और थर्मामीटर और आप कहें ऑक्सीमीटर और डिफरेंट टाइप्स जो हेल्थ इक्विपमेंट होते हैं वो क्या आप लोगों के घर में हुआ करते थे? नहीं, बट आज तकरीबन सभी घरों में ये चीजें यूज की जा रही है। ऑलमोस्ट इसकी जो रिक्वायरमेंट है और स्पेशली डॉक्टर मोरपेन जैसी ब्रांड की रिक्वायरमेंट वो बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है और आने वाले कुछ समय में या कुछ समय कहें या कुछ सालों कहें, अभी हम कंफर्म नहीं बता सकते, बट आप लोगों को इस तरह की चीजों की डिमांड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेजी आते हुए देखने को मिल सकती है। कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती है, फेस वैल्यू जो है वो 2 रुपीज की है और ROE 27% है, ROCE 23.4% है। तो अभी भी कंपनी जो कैपिटल एम्प्लॉय कर रही है उसका रिटर्न जो है इक्विटी जो लगा रखी है उसके कंपैरिजन में कम है, यानी और ग्रोथ की संभावनाएं जो है वो इस कंपनी के अंदर अभी और बड़ी होती हुई नजर आएंगी, इसकी पूरी चांसेस यहाँ पर बनते हैं। कंपनी के ऊपर नील डेट है और डेट की क्या पोजीशन है ये हम लोग बैलेंस शीट पर आगे बढ़कर देखेंगे। प्रमोटर की होल्डिंग 35% है और इंडस्ट्री का पी जो है वो 26 है, स्टॉक का पी आपको 30 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, यानी शेयर जो है वो उसका पी वैल्यूएशन इंडस्ट्री की पी वैल्यूएशन के पास ही काम करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब हम इसके रिजल्ट को एनालिसिस कर लेते हैं, उससे पहले चार्ट पर आप देख सकते हैं ये शेयर आपको 50 DMA और 200 DMA से बहुत ऊपर और बहुत ही खूबसूरत चार्ट के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। एक साल पहले का प्राइस हम इसका देखेंगे तो 17 रुपए और अभी करंट प्राइस आप देखेंगे तो 65 रुपए। अब हम बात कर लेते हैं इस शेयर के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें तो 207 करोड़ से 287 करोड़। इस क्वार्टर की बात करें तो डेफिनेटली इसका जो प्राइस है वो आपको गिरता हुआ, जो रेवेन्यू है वो आपको गिरती हुई दिखाई दे रही है। 307 करोड़ से 287 करोड़ की टॉप लाइन में आपको गिरावट देखने को मिली है। और अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर आपको 19 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला था, जो कि अभी यहां आपको 30 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि सेम था दिसंबर 2020 में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 11 करोड़ से 28 करोड़ और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 11 करोड़ टू 27 करोड़। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो 24 करोड़ से 28 करोड़ एंड 24 करोड़ से 27 करोड़। तो एक अच्छा जंप आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डिमांडिंग सेक्टर है। आज जो अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद ये बात आरबीआई गवर्नर ने बहुत ही दबाव देकर क्लियर की है कि जो फार्मा से जुड़ी हुई कंपनी हैं, जो ऑक्सीजन या मेडिसिन से जुड़ी हुई जो कंपनीज हैं, उनको जिस भी तरह के लोन की रिक्वायरमेंट है उसको लेकर काफ़ी लिक्विडिटी जो है वो मार्केट में की जा रही है और आने वाले टाइम में इस चीज़ का बेनिफिट जो है वो फार्मा कंपनीज को होता हुआ दिखाई देने वाला है। ईपीएस की बात करें, ईपीएस हम देखें तो 0.24 था मार्च 20 में और अभी ये 0.59 का यहाँ पर नजर आ रहा है। ईयर ऑन ईयर अगर हम डेटा को देखते हैं तो आप सेल्स लाइन देखेंगे कंटिन्यूअस आपको इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। 2010 से मैं बात कर रहा हूँ, 208 करोड़ से कंटिन्यूअस आपको इंक्रीज की नजर आ रहा है और अभी करंटली आपको मार्च 21 को जो ईयर खत्म हुआ है उसमें तकरीबन 1200 करोड़ की सेल्स रिपोर्ट हुई है, यानी 1188 करोड़ टू बी वेरी प्रिसाइज। ये प्रॉफिट आप देख सकते हैं 69 करोड़ लास्ट ईयर
एक साल का प्रॉफिट और इस साल 120 करोड़। लास्ट ईयर 39 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स और इस बार 99 करोड़ का। नेट प्रॉफिट 34 करोड़ और यहाँ पर नेट प्रॉफिट 97 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर फिगर्स जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव नजर आ रही है। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ सेल्स डाउन हुई है जिसकी वजह से आपको ये शेयर जो है ये आज आपको 5% सुबह लोअर सर्किट लेता हुआ दिखाई दिया। बट डेफिनेटली इस शेयर ने आपको बहुत पैसा बना कर दिया है, अपने शेयर होल्डर्स को बहुत पैसा बना कर दिया है और आने वाले टाइम में इससे उम्मीदें भी इतनी ही बड़ी की जा रही है। अब क्या बैलेंस शीट के ऊपर भी इसका इतना ही दमखम नजर आता है, तो आप देख सकते हैं कि रिजर्व्स जो है वो कंटिन्यूअस आपको बढ़ते हुए ही नजर आएंगे। आप यहां से देख सकते हैं तकरीबन 5 साल या 6 साल का डाटा देखें तो 78 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 335 करोड़ के रिजर्व आपको नजर आ रहे हैं। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि बोरोइंग्स जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है और बोरोइंग्स जो है वो 16 करोड़ के आसपास नजर आ रही है। और इसी क्वार्टर में कंपनी ने या इसी साल में कंपनी ने अपनी बोरोइंग्स जो है वो 133 करोड़ से घटाकर मात्र 16 करोड़ कर दी है। कंपनी के पास क्या कैश जो है कैश इन हैंड जो कंपनी को चाहिए होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो कितना है, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी फंडामेंटल एनालिसिस में और कंपनी की स्ट्रेंथ को देखने में। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे तो किसी समय 1 करोड़ से स्टार्ट हुआ था और आज की डेट पर ये 68 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंपनी कैरी करती है। तो ये भी एक हेल्दी और प्लस पॉइंट है। अब हम इसको शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो प्रमोटर के पास आपको 35% के आसपास इसकी होल्डिंग नजर आती है। एफआईआई ने भी इसके अंदर 0.68% की होल्डिंग रखी हुई है और डीआईआई के पास इसकी 3% के आसपास होल्डिंग है। बाकी की होल्डिंग 62% पब्लिक के पास है। और पब्लिक में क्या कोई बड़ा नाम है तो वो हम देख लेते हैं। फेरी होल्डिंग्स, पिनकोल्ड ओवरसीज लिमिटेड, मोरपेन लैबोरेटरीज, अनक्लेम्ड सस्पेंस अकाउंट, यहाँ पर आपको इनका 8 और 4 12 1 13 और 2 15 16-17% के आसपास जो है वो आपको बड़े नामों के हाथ में और स्ट्रॉन्ग हैंड्स में आपको ये होल्डिंग्स नजर आ रही है। बाकी की होल्डिंग्स जो है वो पब्लिक के पास है। तो ये इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ये इनकी फंडामेंटल पोजीशन यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो शेयर जो है वो काफ़ी हद तक अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है, फार्मा से जुड़ा हुआ शेयर है और जो इसके प्रोडक्ट हैं वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है और कंटिन्यूअस मतलब लोग शॉप पर जाकर खुद ही डॉक्टर मोरपेन का प्रोडक्ट जो है वो मांग लेते हैं, या ऑनलाइन भी अगर कोई इस तरह की चीज़ें सर्च करता है तो वो डॉक्टर मोरपेन एक जाना माना ब्रांड बन चुका है, तो उसको लेकर कोई डाउट लोगों के दिमाग में नहीं रहता है। अब हम बात करते हैं चार्ट के ऊपर ये शेयर जो है वो कैसा नजर आता है। एक साल के तकरीबन 1 साल की जर्नी यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। 17 रुपए के आसपास से ये शेयर जो है इसने अपना टॉप बनाया था 72 के आसपास। तो बहुत ही अच्छा बड़ा रिटर्न आप लोगों को बना कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं 1 महीने के पीरियड की। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। इससे पहले आप लोग इसका आरएसआई देख सकते हैं। करंटली इसका आरएसआई 70 के आसपास काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। 69.42 और 69.42 है वो पुलिश जोन कहलाता है, यानी शेयर में अभी तेजी की संभावनाएं बनी हुई है। अभी करंटली ये शेयर जो है ये अपने क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की जा रही थी, तो उतना अप टू द मार्क या आप कहें कि सेल्स लाइन में ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जंप देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से ये शेयर जो है ये आपको स्लिप होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट इस शेयर के अंदर अभी बहुत पोटेंशियल है और सेल्स आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन करेंगे तो 1188 करोड़ की सेल ईयर ऑन ईयर आपको रिपोर्ट होती हुई दिखाई दी है। अब हम बात कर लेते हैं 1 महीने के चार्ट की। तो 1 महीने के चार्ट पे मैंने ये रेड लाइन जो ड्रॉ की है, ये एक तरह की सपोर्ट लाइन यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर 19 अप्रैल के बाद यहाँ से शेयर ने जंप लिया। देन उसके बाद सितंबर
एग्जैक्टली 6 मंथ के बाद फिर इस लाइन के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया और यहाँ पर ये पीरियड बनता है 19 अप्रैल और यहाँ पर माफ कीजिएगा मैंने 6 मंथ बोल दिया 19 अप्रैल एंड देन 28 अप्रैल और 28 अप्रैल के बाद अभी आपको आज के डे पर इसी लाइन के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो कंडीशन क्या बन रही है कि अगर ये शेयर आपको डाउन आता हुआ दिखता है तो डाउन साइड कितना है, तो डाउन साइड जो है वो टेक्निकली बहुत ही कम बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी 1 से 2 रुपए ये शेयर जो है ये आपको मैक्सिमम यहाँ से डाउन साइड दिखा सकता है। उसके बाद अगेन इसके अंदर बहुत अच्छी तेजी बनने की संभावना है, तो स्ट्रांगली बाय रिकमेंड कर रहा हूं मैं इस शेयर को, आप लोग इस शेयर को लेकर चल सकते हैं। बट वंस अगेन मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि कोई बल्क बाइंग मत कीजिएगा, ग्रेजुअल बाइंग कीजिए एंड देन एक्यूमुलेट इट ग्रेजुअली। जैसे जैसे आपको शेयर बढ़ता हुआ नजर आए वैसे वैसे आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सेम थिंग जो मैंने आपको टाटा स्टील बीएसएल के शेयर के लिए कही थी, और टाटा स्टील बीएसएल के शेयर को मैंने 60 रुपीज के ऊपर आपको रिकमेंड किया था और अभी आप पोजीशन उसकी देख सकते हैं वो 100 रुपीज क्रॉस कर गया था, अभी शायद 99 के आसपास कहीं आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ग्रेजुअली बाइंग करने का पावर जो है वो आपको अच्छा बड़ा रिटर्न बनाकर दे सकता है। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्टर मॉर्पेन से जुड़ी कुछ और बड़ी और जरूरी बातें। डॉक्टर मॉर्पेन के आज के दिन में 64% की डिलीवरी उठाई गई है, जबकि आपको इसमें 5% का लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है। तो 5% लो पे ये बंद होता हुआ दिखाई दिया और इसके अंदर जो डिलीवरी उठती हुई दिखाई दी है वो 64% की है, यानी 13,57,773 शेयर की डिलीवरी उठाई गई है। और इस डिलीवरी परसेंटेज को जो लोग समझते हैं उनको अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये इतनी बड़ी डिलीवरी परसेंटेज किस बात की तरफ इंडिकेशन कर रही है। ये शेयर जो है ये आप लोगों को बहुत ही जल्दी 100 रुपीज का लेवल टच करता हुआ दिखाई दे जाएगा बाय मैक्सिमम। जो मेरी एक्सपेक्टेशन है 1 क्वार्टर के अंदर, यानी जून तक जाते जाते, अभी आप लोग मई में हैं और ये जून जुलाई के एंड तक आपको ये शेयर जो है ये 100 रुपीज टच करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इन बड़ी बातों के साथ और इन टारगेट्स के साथ मैं अपनी एनालिसिस यहाँ इस शेयर को लेकर खत्म कर रहा हूँ। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आगे भी मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अदरवाइज वीडियो आप लोगों ने देखा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।